वो 1925 में पैदा हुआ, 6 साल की उम्र में वली अहद बना और 22 साल की उम्र में ईरान का बादशाह बन गया। वो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, लेकिन पूरी दुनिया इसे शाह ईरान के नाम से जानती थी। वो एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था। यूरोपीय प्रेस इसे अमेरिकन गवर्नर कहता था। वो अमेरिकी वफादारी में बहुत आगे चला गया। अमेरिका ने इसे रोशन ख्याली और इत्तेदाल पसंदी का हुक्म दिया और इसने ईरान में दाढ़ी और पर्दा पर पाबंदी लगा दी। इसके दौर में कोई बापर्दा औरत घर से निकलती थी तो पुलिस सरेआम इसका बुर्का फाड़ देती थी। शाह ईरान ने तमाम जनाना स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में स्कर्ट्स को यूनिफॉर्म बना दिया। शराबनोशी, रक्स और जना फैशन बन गया। शाह के दौर में ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें कॉलेजों में शराब की दुकानें थीं, यूनिवर्सिटियों में खवातीन की सौदेबाजी होती थी और इस मकरू कारोबार को कानूनी हैसियत हासिल थी। शाह के ज़माने में दो जर्नैलों के हम जिन्स परस्त बेटों ने आपस में शादी की। सरकारी सतह पर न सिर्फ इनकी दावत वलीमा हुई बल्कि शाह और इसकी कबीना ने खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। शाह ने अमेरिका की मोहब्बत में ईरान में मौजूद 42,000 अमरीकियों को सफारती हैसियत दे दी। अमेरिका ने शाह ईरान के दफ्तर में ग्रीन खून लगा रखा था और इसे अमेरिका से जो हदायत मिलती थीं वो इन पर फौरी अमल दरामद कराता था। लेकिन फिर शाह की अमेरिका नवाज पॉलिसियों पर बगावत हुई। ये बगावत 3 साल तक चलती रही। शाह ने 12 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया। अवाम ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शाह ने हुकूमत शाहपुर बख्तियार के हवाले की और मुल्क से फरार हो गया। इसका ख्याल था अमेरिका अब इसकी वफादारियों का बदला देगा। लेकिन जो ही शाह ईरान का त्यारा ईरान की हदूद से निकला, अमेरिका ने आंखें फेर लीं। शाह पहले मिस्र गया, फिर मराकश, फिर बहामास और फिर मैक्सिको। वो इस दौरान अमेरिका से मुसलसल मदद मांगता रहा, लेकिन व्हाइट हाउस इसका टेलीफोन तक नहीं सुनता था। शाह ईरान 1.25 साल तक मरा फिरता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद न की। अमेरिका ने इसके अकाउंट्स तक सीज कर दिए। आखिर में अनवरुल सदाक काम आया और इसने इसे पनाह दी। जुलाई 1980 में काहिरा में इसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त इसके पास इसकी तीसरी बीवी के सिवा कोई न था। लोग इसका जनाजा तक पढ़ने न आए, चुनाचे इसे इसके बेडरूम में ही अमानतन दफन कर दिया गया। ये सिर्फ रज़ा शाह पहलवी की कहानी नहीं, अमेरिका का हर दोस्त हुक्मरान इसी अंजाम का शिकार हुआ। आप अनास तसीसों की मिसाल लीजिए। वो निकारागुआ में अमरीकी एजेंट था। निकारागुआ में कम्युनिज्म की तहरीक शुरू हुई तो अमेरिका ने अनास तसीसों को डॉलर और असला देकर कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। तसीसो अमेरिका की जंग को अपनी जंग समझकर लड़ता रहा। 1979 में निकारागुआ में इसके लिए हालात मुश्किल हो गए। वो मुल्क से फरार हुआ, लेकिन जो ही इसने निकारागुआ से बाहर कदम रखा, अमेरिका ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसने अमेरिका आने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इजाज़त न दी। यूं अनास तसीसो जंगलों और गारों में छुपकर जिंदगी गुजारने लगा। वो 1980 में इसी परेशानी के आलम में इंतकाल कर गया और इसके चंद करीबी दोस्तों ने इसे पैराग्वे के शहर सनशन में दफन कर दिया। आज लोग इसके नाम तक से वाकिफ नहीं। चिली के आमर जनरल अगार्ते अगस्तो पिनोशे ने 1973 में CIA की मदद से जनरल एलेंडो की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा था। पिनोशे ने इक़्तिदार में आते ही चिली की अवाम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिनोशे 1990 तक चिली पर हुक्मरान रहा। इन 17 बरसों में पिनोशे ने अमेरिका के कहने पर हजारों शहरी कत्ल कराए, अमेरिका की नापसंदीदा तंजीमों पर पाबंदियां लगाईं और अमेरिका की ख्वाहिश पर अपने शहरियों के इंसानी हकूक गस्ब किए। अवाम 1990 में पिनोशे के खिलाफ उठ खड़े हुए। वो मार्च 1990 में लंदन फरार हो गया। इसका ख्याल था अमेरिका और बरतानिया इसकी वफादारियों की कदर करेंगे, लेकिन लंदन आते ही बरतानवी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके घर में नजर बंद कर दिया। इसने इस नावा सलूक पर अमेरिका से एहतजाज किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इसे जवाब तक देने की जहमत न की। बरतानवी हुकूमत ने इसे 2000 में चिली के हवाले कर दिया। इसके खिलाफ मुकदमा चला। 3 दिसंबर 2006 को इसे हार्ट अटैक हुआ और वो दम तोड़ गया। इसकी मौत पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने एक सतर का तज़ीती पैगाम तक जारी न किया। अंगोला का बागी सरदार जोनास शोमेनी भी अमेरिका नवाज लीडर था। वो बरस अंगोला में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। नवंबर 1992 में अमेरिका ने इसे कम्युनिस्टों के साथ अमन मुआहदे का हुक्म दिया। इसने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में जोनास शोमेनी बेदस्तो पाया हो गया।
मुआहदे पर दस्तों के 2 माह बाद कम्युनिस्टों ने हाम्बो में इसके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वो फरार हो गया। आज इस वाक़या को 15 साल गुजर चुके हैं। जोनास स्योमेनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत इसका टेलीफोन तक नहीं सुनती। जनरल नोरेगा पनामा में अमेरिका का अलाकार था। इसे भी अमेरिकियों ने कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो 1990 तक अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका की तसल्ली न हुई, लिहाजा अमेरिका ने पनामा पर हमला कर दिया। सदर नोरेगा गिरफ्तार हुआ। अमेरिकी एमा पर अदालत ने इसे 40 साल कैद बमशक्कत की सजा सुना दी और नोरेगा गुज़श्ता 14 बरस से जेल में अमेरिकी दोस्ती का खमियाजा भुगत रहा है। फ्रेडिनांड मार्कोस 22 बरस तक फिलिपाइन में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। इसने फिलिपाइन से कम्युनिस्टों को चुन चुन कर खत्म कर दिया, लेकिन 1986 में अमेरिका ही ने इसकी हुकूमत खत्म करा दी। मार्कोस अमेरिका आ गया। अमेरिका ने इसे पनाह तो दे दी, लेकिन इसे वो इज्जत और तौकीर ना दी जिसका वो हकदार था। मार्कोस ने बाकी जिंदगी होनोलुलु के एक छोटे से मकान में गुजारी और इसे एक आम पनाहगज़ीन के बराबर वजीफा मिलता था। मार्कोस 1999 में इसी बेबसी के आलम में मुतनफ़र हो गया। 1979 ही में अमेरिका ने रोडेशिया में बिशप एबल को मुगाबे और नाकामों के मुकाबले में खड़ा किया। बिशप अमेरिकियों के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गया तो अमेरिकियों ने इसकी इमदाद से हाथ खींच लिया और सदर सदाम हुसैन की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका ने सदाम हुसैन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सदाम हुसैन ने अमेरिका की एमा पर 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला किया। ये जंग 20 अगस्त 1988 तक 8 साल जारी रही और इसमें 10 लाख अफराद हलाक और 20 लाख जख्मी हुए। सदाम हुसैन 1990 तक अमेरिका का दोस्त रहा। फिर अमेरिका ने तेल के लालच में इराक पर हमला कर दिया। इस जंग में 86,000 इराकी शहरी शहीद हुए। 2003 में अमेरिका ने एक बार फिर इराक पर हमला किया। सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ और अमेरिकी हदायत पर इसे 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में फांसी दे दी गई। शाह ईरान से लेकर सदाम हुसैन तक अमेरिकी तारीख दोस्तकशी की हजारों मसालों से भरी पड़ी है। अमेरिकी अपनी खारजा पॉलिसी को डिस्पोजल डिप्लोमेसी कहते हैं। इनका फलसफा है खरीदो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अमेरिकी कौम ब्लैडकॉन होने से पहले बीवी बदल लेते हैं। चुनांचे ये लोग अपने दोस्तों को कागज के गिलास, प्लेट, टिश्यू और गंदी शराब से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये लोग हमेशा केस टू केस और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलते हैं। चुनांचे इनके दोस्त जनरल अगोस्तो पिनोशे हों, जनरल रजा शाह पहलवी हों या जनरल सदाम हुसैन, ये लोग इस वक्त इन्हें दोस्त समझते हैं जब तक वो इनके लिए खिदमत सरंजाम दे सकते हैं। और जिस दिन इन्हें महसूस होता है कि ये शख्स इनकी जिम्मेदारी बनता जा रहा है तो वो इसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करते हैं और इसके बाद ये इनकी कब्रों पर साबिक की मोहर लगा देते हैं। यह है अमेरिकी दोस्ती और इसका अंजाम। और अमेरिका पिछले 214 बरस से दोस्ती के इसी फलसफे पर कारबंद है और इसने आज तक किसी शख्स के लिए अपनी ये पॉलिसी नहीं बदली। लेकिन हमारे मेहरबान ये समझ रहे हैं कि 2007 तक पहुंचकर अमेरिका ने अपना सारा फलसफा बदल लिया है और वह बहिरा अरब के आखिरी साहल और बहरे ओकेनूस की आखिरी लहर तक हमारा साथ देगा। हमारे ये दोस्त भूल गए हैं, वो अमेरिकी जो अपनी माँ अपने बाप को भूल जाते हैं, वो बहरानों में इनका क्या साथ देंगे। अमेरिका डूबते सूरजों की जमीन है और डूबते सूरजों के बेटे हमेशा चढ़ते सूरजों के दोस्त होते हैं और इस वक्त हमारे मेहरबानों का